हाय दोस्तों। आज बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर दोस्तों प्रमोटर खुद ही अपने शेयरों में बाइंग करते हुए नजर आए हैं। जब किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर होते हैं अपनी ही कंपनी में खरीदारी करते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर एक रिटेल इन्वेस्टर्स काफी रिसर्च करता है, काफी स्टडी जरूर करता है कि क्या रीजन है कि प्रमोटर अपने ही कंपनी में खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो एफआईज और डीआईज का जो डेटा है होता है उसको सब देखते हैं, लेकिन एक होशियार इन्वेस्टर्स दोस्तों प्रमोटर की एक्टिविटी पर नजर रखता है, क्योंकि दोस्तों प्रमोटर के पास कंपनी के अंदर की सबसे गहरी समझ होती है। सबसे ज्यादा अगर किसी किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी को होता है तो दोस्तों वो प्रमोटर होते हैं। अगर प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर को खरीदारी करते हुए नजर आए तो दोस्तों वहां पर आपको जरूर से जरूर रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। और दोस्तों इन कंपनियों के बारे में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कंपनियों का जो मार्केट कैप है, मार्केट का साइज है काफी छोटा है। अगर मार्केट कैप का साइज जो रहता है वो छोटा रहता है तो वहां पर रिस्क का जो फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। आज दोस्तों हम इसी नहीं ऐसी ही कंपनियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियां हैं और माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाई का या सेल का कॉल नहीं है। आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आप दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास जो मार्च 2025 में आप देखेंगे 59.10% का हिस्सा हुआ करता था, अभी वो बढ़कर 63.75% का हिस्सा हो चुका है। यानी कि प्रमोटर ने अपने ही कंपनी में काफी शानदार खरीदारी किया हुआ है। और दोस्तों इसका मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप काफी छोटा है। अगर छोटा मार्केट कैप है तो रिस्क भी काफी बड़ा बन जाता है, तो इसको नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कंपनी का अगर आप नेट का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, उसमें देखेंगे तो कंसिस्टेंसी जरूर आपको नजर आएगी। कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 58 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। कर्जा देखेंगे तो 51 करोड़ के आसपास का कर्जा है। यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा तो कम है लेकिन कर्जा काफी ज्यादा है, तो रिस्क काफी बड़ा है। बिकॉज दोस्तों कंपनी भी काफी छोटी है, उसके बावजूद दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा अच्छा खासा है। अगर फ्यूचर में इस कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कंपनी काफी तेजी से गिर सकती है। और वैसे भी दोस्तों जब जितना छोटा मार्केट कैप रहता है तो कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स अगर आए वो तो कंपनी को भगा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो आपको अपने रिस्क को समझना चाहिए, आपको अपने रिस्क को बिल्कुल समझना चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी में प्रोस की बात करेंगे तो इसका प्रोस देखेंगे तो पिछले 5 सालों का जो CAGR का रिकॉर्ड रहा है वो 51.4% का रहा है। वहीं पर कंपनी का जो ROE का रिकॉर्ड है ये भी काफी शानदार रहा है। कंपनी अगर इसका कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट तो जनरेट करती हुई नजर आई है, लेकिन अपने निवेशकों को दोस्तों ये डिविडेंड देती हुई नजर नहीं आई है। तो ये एक कॉन्स की बात जरूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो DC इन्फोटेक कम्युनिकेशन इस कंपनी का नाम है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए और देखेंगे किस फील्ड में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो IT नेटवर्किंग सिक्योरिटी बिजनेस, तो दोस्तों इसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। आपको इसके वेबसाइट पर जाना चाहिए, आपको इस पर रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। मार्केट कैप काफी छोटा है तो ये भी देखना जरूर चाहिए कि रिस्क का जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इनके पास जो 26-27% का शेयर हुआ करता था अभी वो बढ़कर 48 लगभग 49% के आसपास का हो चुका है। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी ही कंपनी में काफी बड़ा माल उठाया है। और जब दोस्तों कोई भी प्रमोटर अपनी ही कंपनी में अगर इतना बड़ा हिस्सा बनाता है तो वहां पर दोस्तों काफी कुछ पकने का संभावना रहता है। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है कि दोस्तों अगर प्रमोटर किसी भी कंपनी में खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है तो वहां पर कल के दिन रैली बन ही जाएगी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। हाँ, एक पॉजिटिव साइन जरूर माना जाता है, बिकॉज दोस्तों प्रमोटर ही वो सबसे मेन कड़ी होते हैं जिनको अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। ना तो उतना पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है, ना तो उतना पता एस इन्वेस्टर्स को होता है, और ना तो उतना पता दोस्तों जो एफआईज और डीआईज होते हैं उनको भी उतना पता नहीं होता है। तो
इस कंपनी पर भी आपको स्टडी करनी चाहिए। मार्केट कैप दोस्तों अगर आप देखते हो इस कंपनी का तो 13,532 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों काफी ठीक ठाक साइज की कंपनी है, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। अगर आप नेट का जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखेंगे तो काफी शानदार इसका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी दिख रहा है, और कंसिस्टेंसी दोस्तों इस कंपनी में नजर आ रही है, तो इस पर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। और रिजर्व की बात करेंगे तो 4,282 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा काफी ज्यादा है। तो दोस्तों अगर कर्जा इस पर ज्यादा है तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, और एनबीएफसी का तो काम ही होता है दोस्तों कर्जा लेना और कर्जा देना। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी ने पिछले मतलब देखेंगे तो अपने अपना जो इनका जो शेयर होल्डिंग पलटन है उसमें दोस्तों ये 22-22.5% का अभी लास्ट क्वार्टर में इन्होंने माल उठाया है, तो ये एक प्रोस की बात जरूर बन जाती है। वहीं पर कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ रहा है पिछले 10 सालों का, ये भी काफी शानदार रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर कंपनी का अगर कॉन्स की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये ट्रेडिंग कर रही है 3.1 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर, ये कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कंपनी जो दोस्तों ये कंपनी है डिविडेंड नहीं दे रही है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर मतलब कौन की बात जरूर बन जाती है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी का नाम है, एनबीएफसी कंपनी है, काफी शानदार ढंग से ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, तो आपको इस पर भी स्टडी करनी चाहिए। ये इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर ने अपने ही कंपनी में इतना बड़ा माल क्यों उठाया है, तो इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको डीपली स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आती है। वहीं पर नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे जो 58% का इनका हिस्सा हुआ करता था वो अभी बढ़कर 60 मतलब 63% से ज्यादा का हो चुका है, यानी कि यहाँ पर प्रमोटर ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। और इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, इतना छोटा मार्केट कैप है कि कोई भी अगर एक इन्वेस्टर्स आता है तो इसको हिला सकता है। इस चीज को आपको समझना होगा, कंपनी के पास रिजर्व तो है लेकिन कर्जा भी काफी बड़ा ही है कंपनी का मार्केट साइज देखते हुए। हाँ दोस्तों ये चीज और जरूर इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कंपनी का जो प्रोज में अगर देखेंगे तो यही प्रोज बनता है कि कंपनी के जो प्रमोटर है अपने कंपनी को अपने कंपनी में बाइंग करते हुए नजर आए हैं। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो अपने मतलब 5.5 टाइम इसका बुक वैल्यू है जिस पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, रिटर्न नहीं दे रही है। कंपनी का पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का रिकॉर्ड देखेंगे तो काफी खराब रहा है। वहीं पर जो ये कंपनी के प्रमोटर है पिछले 3 सालों में काफी अपना हिस्सा बेचा भी है, तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्स काफी ज्यादा नजर आता है। तो ये चीज समझना होगा कि रिस्क का फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और दोस्तों कंपनी का नाम देखेंगे तो ग्लोब इंटरनेशनल करके कंपनी का नाम है। वहीं पर नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर ने अपने कंपनी में माल तो उठाया है लेकिन बहुत ही छोटा माल उठाया है। कंपनी का मार्केट कैप 1309 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफी छोटा मार्केट कैप है। कंपनी ने लगातार नेट प्रॉफिट में मतलब ग्रोथ ही दिखाया है, रिजर्व काफी शानदार, कर्जा कम है, ये चीज इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बन जाती है। प्रोज की बात करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी का प्रोज क्या है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो आप इस कंपनी के कॉन्स को भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों कंपनी का नाम इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज करके नाम है, और कंपनी दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनी है, छोटी कंपनी, स्मॉल काफी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग ढंग से ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है, तो आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इनके पास 55-56% के आसपास का शेयर हुआ करता था वो मतलब इसमें भी ये लोग ने बढ़ाया ही है, तो यानी कि इस कंपनी का भी प्रमोटर ने अपना जो हिस्सा है उसको बढ़ाया है। मार्केट कैप देखोगे तो 1,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नजर आता है, यानी कि रिस्क का फैक्टर यहाँ पर भी काफी बड़ा इन्वॉल्व है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ नजर आ रहा है, और रिजर्व भी कंपनी के पास काफी ठीक ठाक है, और कर्जा देखेंगे तो कर्जा उसके मुकाबले में कम है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, कंपनी का मार्केट साइज इतना छोटा है कि रिस्क का फैक्टर जरूर बनता है और काफी बड़ा बनता है, काफी ज्यादा बनता है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। इन कंपनियों के बारे में दोस्तों जो कंपनियों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्टली कंपनी छोटी कंपनियां है, और छोटी कंपनियों में रिस्क काफी ज्यादा होता है। इस कंपनी का प्रोस की बात करेंगे तो आप देखेंगे पिछले 5 सालों का जो CAGR का रिकॉर्ड रहा है वो काफी शानदार रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने दोस्तों पिछले 3 सालों से अपना जो होल्डिंग है उसको डिक्रीज ही करते हुए नजर आ रहे थे,
और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करेंगे तो गुड लक इंडिया करके कंपनी का नाम है। इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नजर आती है। वहीं पर नेक्स्ट कंपनी की तरफ बात करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे तो प्रमोटर ने यहाँ पर भी अपने कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया ही है। मार्केट कैप इस कंपनी का देखेंगे तो काफी छोटा नजर आएगा, 3,902 करोड़ का मार्केट कैप नजर आएगा। नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ आपको नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों प्रोस की बात करेंगे तो प्रोस देखेंगे कि प्रमोटर ने, मतलब प्रमोटर के जो प्रमोटर है वो अपना हिस्सा खुद ही बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अपने ही कंपनी में वो काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, जिसका फायदा फ्यूचर में ये मिल सकता है, निवेशकों को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसा होगा ही होगा। और कॉन्स की बात करेंगे तो आप कॉन्स को भी आप देख सकते हैं कि इसका भी रिकॉर्ड का पिछले कुछ सालों का द कंपनी है डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ 10.5 ओवर 5 ईयर। तो देखेंगे पिछले 5 सालों का जो सेल्स का ग्रोथ है वो काफी पुअर रहा है। रिजर्व की बात करेंगे तो ठीक ठाक है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है, लेकिन कर्जा है, ये चीज आपको देखेंगे। गणेशा इको फेयर करके कंपनी का नाम है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, रिसाइकल वेस्ट में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है, तो आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे तो प्रमोटर ने इस कंपनी में भी अपना पोजीशन बढ़ाया ही है। मार्केट कैप देखोगे तो इसका भी मार्केट कैप काफी छोटा है और नेट प्रॉफिट में यहाँ पर भी ग्रोथ आपको नजर आएगा। इंडिया मोटर पार्ट्स करके कंपनी का नाम है। और अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। मार्केट कैप इस कंपनी का बहुत ही छोटा है, यानी कि रिस्क का फैक्टर बहुत ही ज्यादा है। इसका भी नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो ग्रोथ काफी शानदार नजर आ रही है। रिजर्व देखेंगे तो 110 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 288 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में इतना ज्यादा कर्जा होना, यहाँ पर जो रिस्क है वो नेक्स्ट लेवल का है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि ये कंपनी काफी खतरनाक हो सकती है, काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है। तो आपको दोस्तों कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना बेहद ही जरूरी बन जाता है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनियां काफी छोटी कंपनी है, काफी ज्यादा छोटी कंपनियां हैं, तो ये चीज आपको समझना चाहिए। और ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है और इस कंपनी का दोस्तों देखेंगे कॉर्पोरेट कभी हुई थी, 1996 में हुई थी। और दोस्तों ये कंपनी जो काम करती हुई नजर आ रही है शीट मेटल में, दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। वेल्डेड असेंबल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो इंटरेस्टिंग दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, लेकिन इसके ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है, तो ये रिस्क फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर अगली कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे प्रमोटर के पास जो 50% का शेयर हुआ करता था वो अभी बढ़कर 66% का हो चुका है। और ये कंपनी का मार्केट कैप काफी ठीक ठाक है, काफी बड़ा है, मिड कैप टाइप की दोस्तों ये कंपनी नजर आती है। और कोहांस लाइफ साइंस करके कंपनी का नाम है और सीडीएमओ करके दोस्तों ये कंपनी जो है इसी बिजनेस में काम करती हुई नजर आती है। हैदराबाद बेस्ड दोस्तों ये कंपनी है। तो आपको इस पर भी स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि क्या रीजन है कि कंपनी के प्रमोटर ने इतना बड़ा हिस्सा बढ़ाया है, इतना ज्यादा पोजीशन बढ़ाने का कारण क्या है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर ने इस कंपनी में भी अपना पोजीशन बढ़ाया है। मार्केट कैप आप देखते हो तो काफी छोटा है। वहीं पर दोस्तों नाइब लिमिटेड करके कंपनी का नाम है और इसका भी बिजनेस काफी फ्यूचरिस्टिक है। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। ई व्हीकल्स में कंपनी का काम है और दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इस कंपनी का नाम है, डिफेंस में भी इसका काम है। तो दोस्तों कंपनी जो ये काम करती हुई नजर आ रही है, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, काफी फ्यूचरिस्टिक काम करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से कंपनी दोस्तों ग्रो कर रही है वो दोस्तों आपको इस पर स्टडी करनी चाहिए। आपको उससे पहले दोस्तों इस कंपनी के वेबसाइट पर जाना चाहिए, आपको डीपली स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों जो डिफेंस सेक्टर है, ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेक्टर है वो दोस्तों काफी फ्यूचरिस्टिक माना जाता है। तो आपको इस पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए, स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। मार्केट कैप इसका भी काफी छोटा नजर आता है। वहीं पर कंपनी का नाम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम रेनेसेंस करके कंपनी का नाम है। और दोस्तों ये कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है, डायमंड स्टड्स ज्वेलरी, इसी सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों काफी बड़ा देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। प्रमोटर के पास जो 27% के आसपास का माल हुआ करता था अभी बढ़कर दोस्तों 74-75% हो गया है।
तो ये एक स्टडी मटेरियल जरूर बन जाता है। मार्केट कैप काफी छोटा है तो रिस्क का जो फैक्टर है फिर से मैं बोलना चाहूंगा बहुत बड़ा है। कंपनी का नाम विराट इंडस्ट्रीज है और कंपनी के जो प्रमोटर है वो काफी विराट ढंग से अपना माल उठाया है, अपना पोजीशन काफी विराट बनाया है। तो इस पर भी आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए, इस पर भी आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप दोस्तों चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी जरूर बताइए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव ना लगा हो तो भी बताइए कि ये इन्फॉर्मेटिव नहीं था। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आप कोई भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी ही कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।